हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम दो और बहुत अच्छे ब्लॉक और ब्लॉक के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ टेबल है। क्या है ये? एक रफ टेबल। रफ टेबल के ऊपर 3 kg का ब्लॉक रख दिया मैंने। 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये 0.3 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स ये 0.4 गिवन है। मान लो इस रफ टेबल के यहाँ पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है और एक मासलेस स्ट्रिंग 3 kg ब्लॉक से कनेक्ट होती हुई आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई फाइनली 4 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। ठीक है। और एक मासलेस स्ट्रिंग 2 kg ब्लॉक से कनेक्ट होती हुई इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई फाइनली 1 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो इन चारों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। 1 kg ब्लॉक का, 2 kg, 3 kg, 4 kg, इन चारों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में देखो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 3 kg ब्लॉक। ये कितनी आएगी? 0.3 इंटू में 50, मतलब 15 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 2 kg ब्लॉक। ये कितनी आएगी? 0.4 इंटू में 20, मतलब 8 न्यूटन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या मानो, लेट सिस्टम एक्सेलरेट टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। मतलब ऐसा मान लो इन चारों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेट चारों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चल रहे हो और 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल काइनेटिक फ्रिक्शन मान के चल रहे हो। लेट ऑल ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। तो इसीलिए अब देखो, मैं इसको एक कंप्लीट सिस्टम मान सकता हूं चार ब्लॉक्स का। 1 kg ब्लॉक का, 2 kg, 3 kg, 4 kg। ये 4 kg ब्लॉक का एक सिस्टम हो गया। तो इस सबसे पहले देखो, इसके ऊपर नीचे 40 न्यूटन एमजी फोर्स आएगा। 1 kg पे नीचे की तरफ 10 न्यूटन एमजी फोर्स आएगा। अब मैं इसको एक कंप्लीट सिस्टम मान सकता हूं। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, इन चार ब्लॉक्स का एक कंप्लीट सिस्टम। तो इस कंप्लीट सिस्टम पे देखो, नेट ड्राइविंग फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है? 40 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये सिस्टम किस सेंस में एक्सेलरेट करेगा? टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, इस सेंस में, क्योंकि 40 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है। 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से, 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ ए ही एक्सेलरेशन से। ठीक है। तो अब देखो, ऑन 3 kg बाय रफ टेबल इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 15 न्यूटन। और ऐसा मान लो 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो बदले में 2 kg 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, उतना ही। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T1 और इस रस्सी में मान लो टेंशन आएगी T2। तो मैंने ये माना है लेट सिस्टम एक्सेलरेट टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। मतलब बिटवीन ब्लॉक से स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चला हूं, 3 kg ब्लॉक और रफ टेबल के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन मान के चला हूं। तो अब मैं इस कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू, ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं? इस पूरे सिस्टम पे, जिस सिस्टम में ये चारों ब्लॉक शामिल हैं, इस पूरे सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। तो ये कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? इस सिस्टम पे नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम कितना होगा? 3 2 5 और 4 9 और 1 10 kg। और इस सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन वो कितना आएगा? देखो, 40 में से 10 गया 30, 30 में से 15 गए 15, 15 न्यूटन आएगा।
और ये T2 से ये T2 कैंसिल हो जाएगा, ये T1 से ये T1 कैंसिल, ये स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन से ये स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना आएगा, 40 माइनस 10 30, 30 माइनस 15 15, तो ये आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 5 3 15 5 दूनी 10। अब मैं स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो अब क्या करो, दो ब्लॉक का सिस्टम मान लो, जिस सिस्टम में 1 kg और 2 kg ब्लॉक शामिल है, केवल ये दो ब्लॉक्स का सिस्टम। इस सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन भी ए ही होगा, जो कि 3/2 मीटर पर सेकंड के निकल के आया है। तो केवल इन दो ब्लॉक्स के सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, क्या होगा, इन दो ब्लॉक के सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का मास कितना, 1 + 2 3 kg, और नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन वो कितना आ जाएगा, स्मॉल एफ माइनस 10, इतना ही तो आएगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, 3 तिया 9 इज इक्वल टू 2f माइनस 20, तो 2f की वैल्यू आ गई 9 + 20 29, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 14.5 न्यूटन। तो अब देखो, क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है, और 2 kg ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज 0 से 8 न्यूटन तक है, लेकिन ये तो 14.5 न्यूटन है, जो कि 8 न्यूटन से तो ज्यादा ही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में तो है ही नहीं, नॉट इन स्टैटिक रेंज। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स जो मैंने माने थे ये टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, वो क्या निकला, गलत। मतलब ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट नहीं करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में आया ही नहीं, तो इसका मतलब बिटवीन ब्लॉक से काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अब ये रियलिटी है, बिल्कुल असली असली फिगर पूरे सिस्टम का, असली एफबीडी। ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg, और यहाँ पे एक आइडियल पुली, और ये 4 kg, और ये एक अगेन आइडियल पुली, और ये 1 kg, 4 kg पे mg 40 न्यूटन, 1 kg पे mg 10 न्यूटन, और इस रस्सी में मैंने टेंशन मानी थी T2, और इस रस्सी में मैंने टेंशन मानी थी T1, ठीक है। तो बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट नहीं कर सकते, तो 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक कुछ ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, कितना, 8 न्यूटन, ठीक है। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो मान लो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और 1 kg ब्लॉक भी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 10 न्यूटन 8 न्यूटन से ज्यादा है ना। तो ये जो सिस्टम है ना, जिस सिस्टम में 1 kg और 2 kg ब्लॉक शामिल है, तो ये सिस्टम कुछ ऐसे एक्सेलरेट करेगा, जितना 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन उतना ही नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लो नीचे की तरफ a1 है, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी लेफ्ट की तरफ क्या होगा, a1। अब a1 कैसे फाइंड आउट किया जाए, ये जो दो ब्लॉक का सिस्टम है ना, जिस सिस्टम में 1 kg और 2 kg ब्लॉक शामिल हैं, इस पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस सिस्टम। मास ऑफ दिस सिस्टम तो 3 kg हो गया। अब नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस सिस्टम में केवल ये दो ब्लॉक शामिल हैं, वो कितना आएगा, 10 माइनस 8 2 न्यूटन आएगा, क्योंकि ये T2 से ये T2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/3 आ गया, मतलब 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस रस्सी में टेंशन T2 वो कैसे फाइंड आउट की जाए। अब 1 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। 1 kg ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन नीचे की तरफ a1 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो 1 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन यही होगा, जो कि किसके बराबर आएगा, 1 kg ब्लॉक पे नीचे की तरफ नेट फोर्स 10 - T2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 kg ब्लॉक।
तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आ जाएगी T2 10 माइनस 0.66, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 0.66 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आएगी 9.34 न्यूटन। ठीक है, अब बात बची 3 kg और 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये एक्सेलरेट करेंगे भी या नहीं। अब आओ कौन से सिस्टम पे, जिस सिस्टम में केवल 3 kg और 4 kg ब्लॉक शामिल हैं। अब 1 kg और 2 kg ब्लॉक को भूल जाओ, और ये भी है 2 kg ब्लॉक के द्वारा 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन भी है। तो अब देखो यो सिस्टम, जिस सिस्टम में 3 kg और 4 kg ब्लॉक शामिल हैं, इस सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है 40 माइनस 8 32 न्यूटन, और ये 32 न्यूटन 15 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा भी है। तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आएगा, मतलब नीचे भी स्लिपिंग होगी, ऊपर तो होगी ही बिटवीन ब्लॉक्स, नीचे भी स्लिपिंग होगी। तो मान लो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, तो 4 kg ब्लॉक भी नीचे की तरफ A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। अब A2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए, जो ये सिस्टम है ना, जिस सिस्टम में 3 kg और 4 kg ब्लॉक शामिल है, इस सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो ये A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम तो कितना होगा 4 और 3 7 kg, और इस सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन वो कितना आएगा 40 माइनस 8 है, 32 में से 15 गए 17 न्यूटन। ठीक है, 40 में से 8 गए 32, 32 में से 15 गए 17 न्यूटन, तो 17 बटे में 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, और यही एक्सेलरेशन 4 kg ब्लॉक का होगा नीचे की तरफ। तो अब इस रस्सी में टेंशन T1 ये कैसे फाइंड आउट की जाए, अब केवल 4 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो 4 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A2 मतलब 17/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और ये किसके बराबर होगा, जब मैं 4 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा, इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ 4 kg ब्लॉक। नेट फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन वो कितना आएगा 40 माइनस 51। ठीक है, तो यहां से इन दोनों को इक्वेट करके इस वाली रस्सी में जो टेंशन आएगी T1 वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये कितनी निकल के आएगी 30.28 न्यूटन, ये आएगी 30.28 न्यूटन। ठीक है, तो वास्तविकता में क्या होगा, बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लिपिंग होगी, और 3 kg ब्लॉक और रफ टेबल के बीच में भी स्लिपिंग होगी, दोनों जगह स्लिपिंग होगी ऊपर और नीचे। 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा, और बाय रफ टेबल 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। 2 kg और 1 kg ब्लॉक है इस डायरेक्शन में A1 मतलब 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेंगे, और 3 kg और 4 kg ब्लॉक है इस डायरेक्शन में A2 एक्सेलरेशन मतलब 17/7 जितना भी होता है इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेंगे। इस रस्सी में टेंशन T1 30.28 न्यूटन आएगी, इस रस्सी में टेंशन T2 9.34 न्यूटन आएगी। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, सेकंड न्यूमेरिकल में देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और मान लो ये एक रफ टेबल है, इस रफ टेबल पे 5 kg का ब्लॉक रख दिया मैंने, 5 kg ब्लॉक के ऊपर 3 kg का ब्लॉक रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है, यहाँ पे 5 kg ब्लॉक पे एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है जो कि इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई
फाइनली 2 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है, और एक मासलेस स्ट्रिंग 3 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है, और जो कि इस आइडियल पुल्ली के ऊपर से होती हुई फाइनली कितने kg ब्लॉक से कनेक्टेड है, 1 kg। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल, ये 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, ये कितना गिवन है, 0.3। इन चारों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो देखो, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 5 kg ब्लॉक, ये कितनी आएगी, 0.2 इंटू में 80 मतलब 16 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक कितनी आएगी, 0.3 इंटू में 30 मतलब 9 न्यूटन। 2 kg पे mg आएगा 20 न्यूटन, 1 kg पे mg 10 न्यूटन, और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T1, ठीक है, और इस रस्सी में टेंशन आएगी T2। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्या मान के चलते हैं इस ऐसे न्यूमेरिकल्स की अप्रोच, लेट ये चारों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब चारों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ऐसा मान के चलेंगे। मतलब 3 kg और 5 kg ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और 5 kg और रफ ग्राउंड के रफ टेबल के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ऐसा मान के चलेंगे। तो अब मैं इसको एक कंप्लीट सिस्टम मान सकता हूं चार ब्लॉक्स का, 1 kg 2 kg 3 kg 5 kg। इस कंप्लीट सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो किस डायरेक्शन में है या किस सेंस में है, 20 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स तो इस डायरेक्शन में है ना, ऐसे। तो इसका मतलब है ये टुगेदर एक्सेलरेट कुछ इस सेंस में करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, इस सेंस में 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो 5 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो, और मान लो 5 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, ठीक है। तो बदले में 3 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में इतना ही स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये कॉमन एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए, ये पूरा सिस्टम हो गया ना, क्योंकि बिटवीन ब्लॉक्स में कोई स्लिपिंग नहीं मान के चल रहा, बिटवीन ब्लॉक्स मैंने स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन माना है, और बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड रफ टेबल काइनेटिक फ्रिक्शन माना है। तो इसीलिए मैं इसको एक कंप्लीट सिस्टम ले सकता हूं। तो इस कंप्लीट सिस्टम पे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो ये कॉमन एक्सेलरेशन ए की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, इस सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम कितना है, 2 और 5 7 और 3 10 और 1 11 kg, ठीक है। और इस सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन वो कितना आएगा, 20 में से 10 गया 10, 10 माइनस 16 माइनस 6 न्यूटन आया। तो देख सकते हो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई। तो इसका मतलब जो मैं मान के चला हूं कि ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, वो क्या निकला, गलत, ठीक है। अब मैं इसका फाइनल एफबीडी यहां पे बनाने जा रहा हूं। ये तो पक्का हो गया कि ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट नहीं करेंगे, ये पक्का हो गया। मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लीपिंग जरूर होगी एटलीस्ट। तो ये 3 kg ब्लॉक, ये 5 kg, एटलीस्ट बिटवीन ब्लॉक स्लीपिंग जरूर होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई ना कॉमन एक्सेलरेशन की, तो नेगेटिव का तो कोई मतलब होता नहीं। तो इसका मतलब जो मैंने माना था ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, वो गलत निकला। तो इसका मतलब बिटवीन ब्लॉक्स जरूर स्लीपिंग होगी एटलीस्ट बिटवीन ब्लॉक्स, बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स। यहाँ पे 2 kg ब्लॉक, और यहाँ पे ऐसे 1 kg ब्लॉक है।
1 kg पे mg फोर्स 10 न्यूटन, 2 kg पे mg फोर्स 20 न्यूटन, और इस रस्सी में टेंशन मैंने T1 मानी थी और इस रस्सी में टेंशन T2। ठीक है, तो 3 kg ब्लॉक पे बाय 5 kg ब्लॉक पीछे की तरफ 9 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग जरूर होगी, तो बदले में 3 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 9 ही न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो अभी नीचे वाले जो सिस्टम है ना, जिसमें 5 kg और 2 kg ब्लॉक शामिल है, इसके बारे में मत सोचो। मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो कि 5 kg ब्लॉक थोड़ी देर के लिए टेबल है, टेबल की तरह बिहेव कर रहा है ये 5 kg ब्लॉक, मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसा मानो कि रेस्ट पे है। तो अब किस सिस्टम पे ध्यान दो जिसमें 1 kg और 3 kg ब्लॉक शामिल है, ये दोनों ब्लॉक्स के सिस्टम पे ध्यान दो। तो ये 10 न्यूटन 9 न्यूटन से ऑब्वियसली ज्यादा है, तो इसलिए तो काइनेटिक फ्रिक्शन आया है बाय 5 kg ब्लॉक ऑन 3 kg ब्लॉक पीछे की तरफ, क्योंकि ये दोनों एक्सेलरेट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग जरूर होगी। तो 5 kg ब्लॉक के द्वारा 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 9 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो देखो 10 न्यूटन 9 न्यूटन से ज्यादा है, तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा जरूर। 1 kg ब्लॉक नीचे की तरफ A1 एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि 3 kg ब्लॉक जितना इस तरफ चलेगा 1 kg ब्लॉक उतना ही नीचे की तरफ आएगा। अब ये कॉमन एक्सेलरेशन A1 इन दोनों ब्लॉक्स का 1 kg और 3 kg ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन A1, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो किस सिस्टम पे, जिस सिस्टम में 1 kg और 3 kg ब्लॉक शामिल हैं, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? इस सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम कितना? 3 और 1 4 kg। और इस सिस्टम पे नेट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग कितना आएगा? 10 माइनस 9 1 न्यूटन। तो ये आ गया 1/4, मतलब 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब देखो यही एक्सेलरेशन 1 kg ब्लॉक का है नीचे की तरफ A1, मतलब 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इस रस्सी में टेंशन T1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, 1 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A1, मतलब 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स नीचे की तरफ 10 माइनस T1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 kg ब्लॉक। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, 1/4 इज इक्वल टू 10 माइनस T1। तो इस राशि में टेंशन T1 ये कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 0.25, मतलब 9.75 न्यूटन आ जाएगी। तो इस राशि में टेंशन कितनी आएगी? 9.75 न्यूटन। और 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग जरूर होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 9 न्यूटन बाय 5 kg ब्लॉक, तो बदले में 3 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ उतना ही 9 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। अब बात बची 5 kg और 2 kg ब्लॉक के एक्सेलरेशन की और इस रस्सी में टेंशन की। ये कैसे फाइंड आउट किया जाए? अब किस सिस्टम पे ध्यान दो, जिस सिस्टम में केवल 5 kg और 2 kg ब्लॉक शामिल है। तो इस सिस्टम पे देखो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आया? 20 माइनस 9 11 न्यूटन आया। और ये 11 न्यूटन 16 न्यूटन से ज्यादा नहीं है, 11 न्यूटन तो 16 न्यूटन से कम है। तो इसका मतलब 5 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। देयर विल बी नो स्लीपिंग बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड रफ टेबल। और तो ऑब्वियसली 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे हो जाएगा, तो 5 kg और 2 kg ब्लॉक पक्का रेस्ट पे रहेंगे। तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो इस रस्सी में टेंशन T2 ये किसके बराबर आएगी? 20 न्यूटन के। ठीक है, तो 5 kg ब्लॉक पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये T2 कितनी आई? 20 न्यूटन, और ये 9 न्यूटन। तो 5 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स सोचो कब 0 होगा? बाय रफ टेबल 5 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 11 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तभी तो 5 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होगा, 5 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? 5 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे।
इस रस्सी में टेंशन T2 20 न्यूटन आएगी। 5 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल इस डायरेक्शन में 11 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और बिटवीन ब्लॉक से स्लिपिंग होगी। 3 kg ब्लॉक पे बाय 5 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 9 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो बदले में ऑब्वियसली 3 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 9 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। और इस रस्सी में टेंशन T1 ये कितनी आएगी 9.75 न्यूटन। ठीक है, तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा। तो ऑब्वियसली 1 kg ब्लॉक नीचे की तरफ 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट होगा। तो ये इस पूरे सिस्टम का फाइनल एफबीडी है। ये तो गलत था, लेकिन अप्रोच यही होती है, शुरुआत में यही मानना होता है कि लेट सिस्टम एक्सेलरेट टुगेदर, वहां से कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट की, नेगेटिव आई, तो इसका मतलब सिस्टम टुगेदर एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो एक तरह से 5 kg ब्लॉक को थोड़ी देर के लिए टेबल की तरह मान लो। तो 3 kg और 1 kg सिस्टम पे जाओ, ये 10 न्यूटन 9 न्यूटन लिमिटिंग से ज्यादा ही है, तो बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आएगा, स्लिपिंग जरूर होगी। तो बाय 5 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 9 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आएगा। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी निकल के आई T1 9.75 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, 1 kg ब्लॉक का इस नीचे की तरफ एक्सेलरेशन 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आया। और 5 kg ब्लॉक हमें रेस्ट पे मिला। आफ्टर सोल्विंग 5 kg ब्लॉक रेस्ट पे पाया और 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी हो जाएगी 20 न्यूटन और 5 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल इस डायरेक्शन में 11 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा।